नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, और आज एक विशेष बात से वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। करंट अफेयर्स चल रही थी, ठीक है, तो इसमें चर्चित व्यक्तित्व मैंने आपको करा दिए। 10-20 लोग चर्चित व्यक्तित्व मैं मानता हूँ और भी मेरे को बता देने चाहिए, और वो मैं बता भी दूंगा आपको। फिर आपका चर्चित व्यक्तित्व एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद करते हैं वहाँ से 1-2 सवाल आपके आ जाएंगे। राजस्थान पुलिस वालों के बारे में बात कर रहा हूँ आज मैं विशेष रूप से, ठीक है, गौर से सुनना मेरी सारी बात, ठीक। इसके बाद मैंने आपको पुरस्कार और सम्मान चल रहे हैं, ग्रैंड स्लैम वगैरह का बता दिया मामला, ठीक है, और उसके बाद 2-3 वीडियो आ चुके हैं पुरस्कार और सम्मान के। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने जो वीडियो आपको बताए अभी तक करंट के जितने भी, उनकी अवधि बहुत कम हुआ करती थी, 25 मिनट 30 मिनट। उसके पीछे वजह ये थी कि मैं आपको सारी काम की चीज़ें बिना किसी बकवास के पॉइंट टू पॉइंट बता दिया करता था। पुरस्कार सम्मान बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरे 12 महीने करंट एक साथ करवा रहा हूँ भाई साहब। पिछले सितंबर अक्टूबर 2019 से लेकर के इस सितंबर अक्टूबर 2020 तक की खबरें पूरी की पूरी अपन कर रहे हैं टॉपिकों में। आप देख लेना कि आपकी जो करंट की मैगजीन है उनमें मिला करके, तो इतने सारों के लिए वीडियो भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब पुरस्कार सम्मान जो है वो अभी तो बहुत बाकी है अपना, कहीं ना कहीं पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। लेकिन आज अपने क्या नाम 3 तारीख हो चुकी, 3 नवंबर, ठीक है। तो पुलिस का जिनका पेपर है 5 तारीख को, सॉरी 6 तारीख को है ना, उसके बाद 7 को है, फिर उसके बाद 8 को है। तो अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मैं करंट कितनी करवाऊँगा, इन 3 दिनों में आपको कितनी करंट और आ जाएगी और क्या आपके पेपर में आ जाएगा। तो सुनो, एक चीज़ सुन लेना मेरी कि आज कितनी नवंबर है, 3 नवंबर है। कितनी नवंबर है, 3 नवंबर, ठीक। इस 3 नवंबर को आपको जो आज वीडियो आएगा वो है पुरस्कार और सम्मान। क्या है, पुरस्कार व सम्मान। और ये जो वीडियो है कोशिश करूँगा, अभी भी 30-40 पुरस्कार बाकी है ना, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपके पुरस्कार और सम्मान क्या हो जाए, आज 3 तारीख को आपका पुरस्कार सम्मान क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज 3 नवंबर को जो वीडियो आएगा इसमें पुरस्कार सम्मान शायद आपका लगभग पूरा हो जाएगा। वीडियो को अनदेखा मत करना, पूरा देख लेना। पूरा देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को पता है आपका समय कीमती है, पूरा देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में कम से कम 20-30 पुरस्कार तो मैं बताऊँगा, और कुछ बड़े पुरस्कार जैसे रेमन मैगसेसे से बच गया, इधर टाइम्स मैगजीन के पुरस्कार हैं, क्रिकेट के और फिल्मी जगत के भी कुछ पुरस्कार हैं, इधर ऑस्कर हुआ, बाफ्टा हुआ, ग्रैमी हुआ, ये सब अवार्ड इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो इसलिए आज 3 नवंबर को आपका पुरस्कार सम्मान का वीडियो रहेगा। वीडियो की अवधि 50-45 कुछ ऐसे मिनट की रहेगी, ठीक है। ढंग से देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि अब जो आप पढ़ोगे ना अगले 2-3 दिन, वो आपको पेपर में पक्का याद रहेगा, तो ढंग से देख लेना इस वीडियो को। 4 नवंबर कल जो वीडियो आएगा, ठीक, कल जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर भी हो सकता है, देखो मेरे मन में एक विचार आया, कल मैं बैठे बैठे सोच भी रहा था, नोबल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और ये बात आपको भी पता है कि आज से 15-20 दिन पहले ही 12 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर के आसपास नोबल पुरस्कार जो दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं उनकी घोषणा हुई थी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आपके और मेरे मन में एक ही सवाल है कि पुलिस का पेपर कब छपा होगा, है ना। क्योंकि देखो अपने राजस्थान में यही तो समस्या है ना, पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था अभी जनवरी 2020 के अंदर हुआ, ठीक है, तो वो भर्ती लगभग 1 साल पहले हो जानी चाहिए थी। फॉर्म भरे हुए 1.5 साल हो गए, 2 बार 3 बार उनकी जो फर्स्ट ग्रेड की डेट थी उसको बढ़ाया गया। तो अपने जो करंट अफेयर्स विषय है उसमें हमेशा यही बात रहती है कि पेपर कब छपा होगा, पेपर कब छपा हो उसी हिसाब से अपन करंट को रेडी करें, यही बात रहती है सबके मन में, ठीक है। अब आज एक बार बताओ, जैसे पुलिस का पेपर अपना नवंबर में हो रहा है, अब पुलिस का पेपर अगर मानो अपन सोच रहे थे कि जुलाई में हो सकता था, ये पुलिस का पेपर पक्का खबर थी कि जुलाई में हो जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है उसी टाइम उन्होंने पेपर छपवा लिया 17-18 लाख स्टूडेंट के लिए, तो उस हिसाब से तो मार्च अप्रैल तक की करंट आएगी, ठीक है। उसके बाद की जो पढ़ रहे हैं अपन को तो बर्बाद है, अपनी मेहनत बर्बाद है, ठीक। अब एक मन ये भी कहता है कि अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तो सितंबर या अक्टूबर, क्या पता सितंबर तक की करंट आ जाए, ठीक। एक मन ये भी कहता है, कई बार क्या होता है पेपर से 15-20 दिन पहले ही करंट भी आ जाती है, क्योंकि देखो आजकल पेपर छपवाने में कोई टाइम की बात नहीं है, आजकल खूब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, पेपर जल्दी भी फास्ट भी छप जाते हैं, ठीक है ना। कोई भरोसा नहीं अक्टूबर के नोबल तक की खबर आ जाए, आज से 20 दिन पहले तक की खबर, ठीक है ना। तो मेरा मन कह रहा है कि एक बार नोबल पुरस्कार इस साल के भी मैं बता दूं, हालांकि मैं बताता नहीं, क्योंकि अक्टूबर तक की करंट पढ़ना, एक तरह से अक्टूबर के महीने करंट पढ़ना तो वेस्ट ही है मेहनत, ठीक है ना, बर्बाद ही है। लेकिन फिर भी ट्रिक के माध्यम से 5-10 मिनट में कल वाला जो वीडियो आएगा ना
उसमें आपको एक तो नोबेल करा दूंगा। क्या करा दूंगा? नोबेल। पिछले साल के भी करा दूंगा, एक काम करूंगा, ठीक है ना, वो भी काम आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो नोबेल 2019 और 2020 ये इस वाले वीडियो में बता दूंगा, कल वाले में। भारत रत्न भी इसी में करवा दूंगा, हालांकि भारत रत्न पिछले साल मिल चुके हैं, ठीक है। बाकी जितने पुरस्कार है वो इसमें खत्म हो जाएंगे। और कल जो वीडियो आएगा उसमें खेल स्टार्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? खेल व खेल के पुरस्कार। किसके पुरस्कार? खेल के पुरस्कार। तो अब मेरी एक बात सुन लो, कल के वीडियो में खेल जो है उसको मैं 50% खत्म कर दूंगा। मतलब कल का वीडियो भी बहुत बड़ा होने वाला है। फिर 5 नवंबर, कितनी नवंबर? 5 नवंबर, अगले दिन आपका पेपर रहेगा। जरा 50 मिनट का वीडियो तो आप देख ही सकते हो, ठीक है ना, और वो याद भी रह जाएगा। कई बसों में सफ़र करेंगे इस दिन, ठीक है, तो आराम से कान में ईयरफोन लगा लेना, वीडियो को देख लेना। स्क्रीनशॉट इतना अच्छा तरीके से लिख दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लो और उसकी रीडिंग मार लो, ठीक है ना। फुल स्पीड में चलेंगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे, केवल अवार्ड का नाम और अवार्ड किसने जीता, और कुछ ज़्यादा ही कठिन नाम हुआ तो याद कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन देखो, मेरे से अच्छा याद आप खुद कर सकते हैं, अपने खुद का करा हुआ ही याद रहता है, ठीक है। 5 नवंबर को भी आपका खेल और पुरस्कार क्या हो जाएगा? खत्म। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे 13-14 महीने का खेल पुरस्कार एक साथ कराना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हर टॉपिक ही करंट में बड़ा होता है, अपने को लगता है बस, क्योंकि ये जीके तो है नहीं जिसमें अपन डायरेक्ट रट लेंगे कि हाँ के तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, तेजा जी की जीवनचर्या क्या थी, इधर आपके सारे देवता याद कर लिए, जीके का कोई भी टॉपिक याद कर लिया। ये करंट है, सब कुछ चीज़ नहीं होती है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो 12-13 महीने का अपन 1 घंटे में कवर करेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मैंने शेड्यूल डाल दिया एक प्रकार से करंट का, निश्चिंत रहना। 3 नवंबर को यानी आज आपका पुरस्कार लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जो बच भी गए वो 4 को कंप्लीट हो जाएंगे, और कल खेल भी चालू हो जाएगा और परसों तक खेल खत्म हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा मैं भी बीच में बीमार था, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरे पेपर भी थे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के, तो मैं भी पेपरों में बिजी था। क्योंकि देखो, ये जीके तो है नहीं जो कभी भी आगे बढ़ा दी जाए, करंट रेडी करने में मैं भी बहुत व्यस्त हो गया था। तो इस कारण फिर भी मैंने आपके 3 बड़े टॉपिक, एक तो चर्चित व्यक्तित्व, स्मार्ट स्टडी, आपको पता है किसको कहते हैं, आज का ज़माना स्मार्ट स्टडी का है, ठीक। एक तो करंट में आप पता नहीं कहाँ वीडियो देख देख के पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होंगे, बहुत कुछ पढ़ लिया होगा आपने, मेरे को पता है, ऑनलाइन खूब वीडियो आ रही है। लेकिन फिर भी मैंने स्मार्ट स्टडी का प्रयोग करते हुए एक तो चर्चित व्यक्तित्व आपको कराया, एक पुरस्कार और सम्मान कराया आपको, पुरस्कार और सम्मान। एक आपको मैं खेल की सारी जानकारियाँ दे दूंगा, सारे खेलों की, खेल। ये 3 टॉपिक, लगभग इन 3 टॉपिकों के मिला के 4 से 5 सवाल तो हर भर्ती में आते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि आपका जो बे पार्ट है जिसमें करंट आएगा उसमें 7 या 8 सवाल से ज़्यादा करंट के आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो 4-5 तो आपके इन्हीं टॉपिकों से क्लियर हो रहे हैं। तो मैंने आपकी करंट को लगभग एक प्रकार से खींच दी है। मेरा मन तो ये भी है कि 6 तारीख को और 7 तारीख को भी आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिए जाए करंट के। जिनका 8 तारीख को पेपर है उनके लिए तो चांदी हो जाएगी, ठीक है। 7 वालों को भी फायदा हो जाएगा, लेकिन 6 वालों के साथ तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके तो यहाँ तक ही आए वीडियो, ठीक है। और पहली बात वैसे भी है ना, शायद सुनने में आ रही है, कन्फर्म ही है खबर कि 5, 6 और 7 को तो इंटरनेट कंप्लीट बंद करने का विचार है। इन दिनों वैसे इंटरनेट बंद कर देंगे वो, बिल्कुल 5 को भी कर देंगे, 6 को भी कर देंगे, 7 को भी कर देंगे, 8 को भी। 5 को करे कि नहीं करे, 5 को शाम को कर सकते, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आपको 5 तारीख को सुबह 7 बजे वीडियो आ जाएगा आपके पास, जल्दी आ जाएगा एकदम वीडियो, ठीक है ना। और मैं तो कोशिश करूँगा ये सारे वीडियो आपको सुबह सुबह जल्दी आ जाएंगे, आराम से पूरा दिन रहेगा। 24 घंटे हैं आपके पास, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 1 घंटे का वीडियो आप फटाफट देख लोगे, ठीक है ना। तो अब टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देख लेंगे, 6-7 को भी कुछ मैटर वेटर अवेलेबल होगा तो ठीक है, करा देंगे। बाकी 6-7-8 को पेपर दो बढ़िया ढंग से। 3 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा के, जिनका 6 को पेपर है। कोई डिप्रेशन में नहीं आना है, कोई लोड की बात नहीं है, तैयारी सबकी समान है, तैयारी सबकी क्या है, समान है। क्योंकि देखो, सबके पास समान समय मिला है। अब लोग कह रहे हैं हमारा कोर्स नहीं हुआ, कोर्स नहीं हुआ। 2 महीने पहले सबके साथ यही सिचुएशन थी, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, कोई भी नहीं पढ़ रहा था, लगभग सब लोग गाँव में थे, और जो लोग शहरों में थे और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी तनाव में थे। कईयों को आर्थिक तनाव था, कईयों को मानसिक था, कईयों को ये भी था कि हमारा कोर्स वोर्स नहीं हो रहा। किताबें लगभग सब लोग छोड़ चुके थे। 2 महीने के लिए घोषणा हुई कि यार 2 महीने बाद परीक्षा है। अब उन 2 महीनों में लोगों ने बहुत कोशिश करी पढ़ने की, सिलेबस करने की। सिलेबस कभी भी किसी भी भर्ती का आज तक पूरी दुनिया में कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो पूरा सिलेबस कर सका है।
आप कितना ही जोड़ लगा लो 60-70% से ऊपर सिलेबस आप पूरा कर ही नहीं पाते हो किसी भी भर्ती का। इस बार पुलिस का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा आया है, ठीक है। ये बड़ा जो सिलेबस आया है पुलिस का, ठीक है, तो इसको करने में भी कठिनाई थी, ठीक। अब लोगों ने जैसे तैसे सिलेबस को निपटाने की कोशिश करी, आपने भी करी होगी, ठीक। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 17-18 लाख लोग जो दिख रहे हैं ना ये फोरम, ये ऐसे ही हैं। कई लोगों के 5-5 फोरम है, कईयों के 2 फोरम है, कईयों के 3 फोरम है, ठीक है ना। तो आप देखा जाए तो मेन 7-8 लाख लोग हैं कैंडिडेट, ठीक है, जिनके अलग अलग आदमी हैं, मतलब ठीक। फोरम भले 18 लाख हो, उनमें से भी पढ़ने वाले तो 50,000 1 लाख ही होते हैं मेहनत करने वाले, ठीक। और आप कभी भी आंकड़ों पे मत जाओ। अगर आप ये सोचो कि इतने लोग हैं, एक सीट पे इतना एवरेज आ रहा है 300 का 400 का, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, भ्रमित होगे। आपको कूल रहना है। और अब जो 3 दिन है आपके लिए मनोवैज्ञानिक गेम है, साइकोलॉजिकल गेम है। अब आपकी पूरे साल भर की पढ़ाई, पूरे जीवन भर का ज्ञान 3 दिन के अंदर आप अगर किस तरीके से प्रेशर को हैंडल करेंगे। आईपीएल चल रहा है, आईपीएल नहीं देखते हो क्या? एक ओवर में कई बार 20-20 रन चाहिए होते हैं, 24-24 रन चाहिए होते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे जो कूल होकर के आते हैं और हिट मार जाते हैं, ठीक, क्योंकि उनको कोई लोड ही नहीं होता। आप अब इन 3 दिनों में ये मान के चलो कि अब जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए फ्री हिट है। अब हम खुद को कितना बैलेंस रख पाते हैं। सर्दी का सीजन है, बीमार हो जाते हैं लोग इन दिनों में आते आते परीक्षा के टाइम। क्या मतलब निकला आपकी तैयारी का? तो आप अपने को बचा के रखें, अपने स्वास्थ्य को बचा करके रखें। नींद बढ़िया लें, कम से कम 6-7 घंटे तो सो ही लो। अभी भी मानता हूं कि मैं कई लोग पूरी रात जगने का प्रयास कर रहे होंगे। आराम से 6-7 घंटे सो। फल फ्रूट का सेवन करो अब 2-3 दिन, थोड़ा थोड़ा, मतलब खाना तो खाना ही है, लेकिन फल फ्रूट वगैरह खाओ, क्योंकि आपको उनका जो है प्रभाव अगले आपकी बॉडी में बना रहेगा, ठीक। जो हल्का भोजन है उस टाइप का भोजन लो। ये तली हुई चीज़ों से क्या रहना है, दूर रहना है, ठीक है। थोड़ा सा योगाभ्यास भी कर लिया करो, मेडिटेशन कर लिया करो। अब 2-3 दिन थोड़ा सा 15-15, 20-20 मिनट सुबह जल्दी उठ के, जल्दी नहीं तो 6-7 बजे ऊपर छत पे जाके आराम से पालथी मार के ओम का उच्चारण कर लो। माइंड काफ़ी कूल रहेगा। थोड़ा सा दिन भर पढ़ने के बाद शाम के टाइम पार्कों में घूम लो, ठीक है ना, या 5-10 मिनट जो भी है मनोरंजन की गतिविधि अपना लो, ठीक है। कुल मिला के कूल रहना है। अब जो होगा आपके किसी के हाथ में, अब कोई आपके ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि फुल किताबें पढ़ लूँ। वो जिन्होंने नोट्स पढ़ा था अब फुल स्पीड में रीडिंग मार सकते हो। आज 3 तारीख है। जो लोग नोट्स बना चुके हैं, जिनके पास खुद के नोट्स हैं या किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, अब क्या करना है आपको? अब तो बस पन्ने को और किताब को ऐसे पलटना कि हाँ गई। आज आप 3 तारीख है, आप 4 घंटे में राजस्थान के 3 सब्जेक्ट पूरे कर दो 5 घंटे में। 1 घंटे में 2 घंटे में आपको राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट कर देनी 2 घंटे में आप राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। देखना है अब तो बस, ठीक है, नई चीज़ नहीं पढ़नी है। 2-3 घंटे में आप कल्चर पूरी कर दो, मतलब 6-7 घंटे में आप राजस्थान जी की पूरा कर दो। बाल अपराध जो सबके लिए सोचते हैं चुनौती, अगर आपने पढ़ा है तो ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। 3 या 4 घंटे में आप पूरे बाल अपराध को क्या कर दो, रिवाइज कर दो। और अब ये मैराथन क्लासों से दूर रहना अब 2-3 दिन, कि मैराथन क्लास में आ गए 4-4 घंटे पूरा कवर। कोई ठेका नहीं ले रखा किसी भी मैराथन क्लास ने कि आपके सवाल उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो लाइव क्लासों में तो और टाइम बर्बाद होता है, ठीक है ना, कि हाँ जुड़ गए क्या, और बीच में फिर सवाल हो रहे हैं। तो अब आपके पास इतना समय नहीं है, किताबों पे ध्यान दो। हाँ, ये करंट वगैरह के लिए मैं तो कह रहा हूँ मेरा वीडियो भी मत देखो अगर आपको फर्जी लग रहा है, तो काम का नहीं लग रहा है तो। लेकिन हाँ, आपको लग रहा है कि इससे नया मिल रहा है, मैं तो नया दे ही रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को पता है समय की क्या कीमत है, लास्ट टाइम समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करो, आज शाम तक राजस्थान जी के खत्म, रात के 10-11 बजे तक पढ़ोगे, फिर आपका बाल अपराध खत्म कर दो। कल का जो दिन होगा आपका, उसमें आप सुबह 3-4 घंटे में कंप्यूटर खत्म कर दो और 5-6 घंटे में आप साइंस खत्म कर दो। और उसके बाद आप करंट को अगर डेली वीडियो देख रहे हो या करंट थोड़ी अगर आपने पढ़ ली है, तो करंट का तो कोई मुद्दा रहता ही नहीं है, कितने घंटे दो उसको, है ना। इंडिया जी के 4-5 घंटे में खत्म, क्योंकि इंडिया जी के ज़रा डीप नहीं होता। लुसेंट की किताब से ऊपर से रीडिंग आप मार सकते हो। इंडिया जी के हो गया आपका, इधर आपका क्या नाम है, कंप्यूटर हो गया, बाल अपराध हो गया, राजस्थान जी के का एक बार ऊपर से रिवीजन भी हो गया। इधर आप रीजनिंग मैं मानता हूँ अगर आपने 25 वीडियो देखे होंगे सर के, तो आपको आराम से रीजनिंग कवर होगी, ठीक है ना। गोल स्टडी भी कराए थे अभी वीडियो, ठीक है। और अब रीजनिंग में माता बच्चे आपको करनी भी नहीं है बिल्कुल, क्यों, अब बस सूत्र देख लो एक बार, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाए कवर, और कोई लोड की बात नहीं है। निश्चिंत होकर जाना, एक दिन पहले पहुँच जाना। एडमिट कार्ड अभी निकाल लेना, गुजर आंदोलन चल रहा है, इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। और कुल मिला के सेफ रहो। और तो क्या ज्ञान दूँ, खूब ज्ञान ले लिया होगा आपने, ज्ञान देना चाहिए था 10-20 दिन पहले, लेकिन आज दे रहा हूँ ज्ञान 2 मिनट का बस। तो कुल मिला के आप रेडी रहना, ढंग से पेपर देना।
अपने इष्ट पर विश्वास करना, अपने ईश्वर पर विश्वास रखना, कूल होकर के पेपर देना। पेपर हॉल के अंदर आपको 2 घंटे जो आपके हैं ना वो कितने अच्छे तरीके से निकालते हो, वो 2 घंटे ही हैं। अगर आपने खुद को बैलेंस रख लिया, घबराए नहीं, तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। देखो पेपर हॉल में जाती सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो अच्छे अच्छे के पसीना जाता है बगल में 15 20 50 जो लोग बैठे होंगे आपके कमरे में उनको देख के आपके मन में तनाव आएगा। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही आपको मतलब कूल दिखेंगे, हंसते हुए दिखेंगे, जिनका चेहरा खिल रहा होगा, जो इतने तनाव में नहीं होंगे। उनको देख के आपको लगेगा अरे यार इसकी तैयारी खतरनाक है, अपन ने तो ये भी नहीं पढ़ा, अपन ने वो भी नहीं पढ़ा, और आप अपने आप को खुद को क्या करोगे, प्रेशर में ले आओगे पेपर से पहले ही। तो प्रेशर में आना ही नहीं है, आपको ये सोचना है कि हाँ अपना तो आज वर्ल्ड कप का फाइनल है फ्री हिट अपने को मारनी है, कोई लोड की बात नहीं है। आज की भर्ती जो है मेरी वो मेरी मेहनत का फल है, मेरे को कूल होकर पेपर देना है। अगर मैं रुक भी जाता हूँ या फेल भी हो जाता हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, जीवन समाप्त नहीं होता है। खूब भर्तियाँ आएगी, खूब समय आएगा, ठीक है, वापस तैयारी करेंगे। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है यार, पुलिस का पेपर खत्म होते ही उसी दिन लाइब्रेरी में जहाँ भी पढ़ते हो आप, रूम पे पढ़ते हो, पटवारी की तैयारी पे लग जाओ। 2 महीने में यही तैयारी, यही सिलेबस लगभग काम आ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो बढ़िया बात है, जितने पटवारी दे के निपटोगे, मैं मानता हूँ ग्राम सेवक की भर्ती आ जाएगी। लो एक और भर्ती आ गई, ठीक है। और फिर इतने में आपके हाईकोर्ट LDC अलग चल रहा है, उसका भी मामला। तो भर्तियाँ ही भर्तियाँ हैं लोड में नहीं आना है, मेन बात ये है, ठीक है ना। पेपर हॉल में नो टेंशन होके जाना है। और देखो पानी पीना बीच बीच में, 2-3 बार पानी पी लेना पेपर देते देते, क्योंकि देखो माइंड जो है ना अगर एक्टिव रहता है ना आपके, क्या होता है वहाँ माइंड में, जैसे आप सवाल देखोगे पूरे पेपर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आएंगे 15-20 सब्जेक्ट। अब वहाँ क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में अपन फोल्डर नहीं खोलते हैं क्या किसी भी फाइल का, ठीक है ना, तो वैसे ही आपके दिमाग में सवाल देखते जो अपना दिमाग रूपी कंप्यूटर है वो क्या करता है सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा है उसको ढूंढता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका दिमाग कूल होना जरूरी है, नहीं तो जैसे वो कंप्यूटर हैंग होता है ना वैसे अपना दिमाग भी हैंग हो जाता है। तो कूल रहोगे, पानी पियोगे ना, तो दिमाग क्या थोड़ा सा एक्टिव रहता है। जो पानी है ना अपनी बॉडी का ईंधन है, एक प्रकार से फ्यूल रहेगा ना आपकी बॉडी में, तो माइंड भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। फल फ्रूटों का सेवन करने से, पेपर वाले दिन पानी पीने से बीच बीच में 2-3 बार, तो आपका मूड क्या रहता है वहाँ फ्रेश रहता है। और एक और बात, पेपर जो है सीरीज वाइज आते हैं। कैसे आते हैं, सीरीज वाइज। सीरीज वाइज मतलब समझ रहे हो, अलग अलग सीरीज होती है, किसी की A सीरीज, किसी की B सीरीज, किसी की C सीरीज, किसी की D सीरीज। तो होता क्या है, अलग अलग सीरीज में सवालों का सीक्वेंस जो होता है, उनका क्रम जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे देखो A सीरीज का कोई पेपर है पुलिस का उसमें हो सकता है सबसे पहले इतिहास स्टार्ट हुआ हो, 2 पार्ट के सवाल स्टार्ट हुए, हिस्ट्री आई है सबसे पहले। हो सकता है 20 सीरीज जो है, कोई सी भी सीरीज है, उसमें साइंस पहले स्टार्ट हुई हो। कोई दूसरी सीरीज है उसमें हो सकता हो करंट से स्टार्टिंग हुई हो। कोई दूसरी सीरीज है उसमें हो सकता है राजस्थान जीके से स्टार्ट हुआ हो। अब इस सीरीज वाले जो मामला है इसको भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्यों मानता हूँ बताऊँ। होता यह है कि मानो उदाहरण के लिए आप करंट को ढंग से नहीं करके गए और आपके पेपर में शुरुआत ही किससे हो गई, करंट की। अब आपके मानो 7 सवाल करंट के आए, शुरू के 7 सवाल आपको बिल्कुल नहीं आते थे, तो वो 7 तो आपको नहीं आते, तो आपके तुरंत है ना माथे से क्या आने लग जाएगा, पसीना, हाइपर टेंशन हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, घबराहट बढ़ जाएगी, अरे राम मर गया मैं तो, अरे बारे कि 7 सवाल तो मेरे को आए ही नहीं, अब क्या करूं। उसी टाइम पे अधिकांश लोग के हथियार जो है ना हाथ से छूट जाते हैं कि बस अब अपन मैच हार गए, अपने तो 2-3 विकेट गिर गए, अब अपन क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन भैया कई बार लास्ट टाइम पर होता है, आपने चुनाव में नहीं देखा क्या, कई बार क्या होता है अलग अलग EVM खुलती है अलग अलग क्षेत्र की। शुरू की EVM में कोई आदमी 10,000 वोटों से पीछे, अगली में 20,000 से, अगली में 50,000 से, क्या पता लास्ट की EVM ऐसी खुलती है कि सारे वोट उसको मिल जाते हैं और वो जीत जाता है। तो लास्ट तक नहीं घबराना है पेपर के अंदर। होता बताऊं क्या है हाँ, एक फायदा ये होता है अगर आपकी सीरीज में शुरू में ही वो सब्जेक्ट आ जाता है जो आपको फुल आता है और आपने उसके 10 में से 7 सवाल उड़ा दिए, 8 उड़ा दिए, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस रहता है लास्ट तक कि आपको लगता है हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और उसका प्रभाव आपके सभी सवालों पर देखने को मिलता है। भले ही आप इतनी अच्छा पढ़ के नहीं गए, फिर भी आप उसको दिमाग लगा लगा के क्या करते हो, राइट कर देते हो, ठीक। पर जब शुरुआत ही खराब हो जाए, शुरू के 10-20 सवाल गलत होने लग जाए, उनमें कुछ नहीं आ रहा हो, तो घबराना नहीं है। क्या पता आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो लास्ट में हो, लास्ट में आने वाला हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं खुद ही बात करता हूँ, उदाहरण के लिए अभी RS का पेपर हुआ था प्री का 2018 वाला, मैंने भी दिया था, ठीक।
उस पेपर में क्या हुआ, मेरी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, मेरी सीरीज की शुरुआत इंडियन हिस्ट्री से, भारत के इतिहास से। भारत का इतिहास मेरा बहुत अच्छा है, उसमें 12 सवाल आए, ठीक। मैंने लगभग 8 सवाल राइट कर दिए थे, ठीक। अगर अपन पढ़ के जाते तो अपने को ध्यान रहता है कि क्या राइट हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया, मैंने कि अपने को 60-70 राइट करने, 150 में से केवल 8 तो मैंने यहीं पे लीड ले ली है, बाकी 14-15 सब्जेक्ट और बच्चे हैं, ठीक है ना। तो मैं कॉन्फिडेंस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरा शुरू का सीरीज जो है, मेरा मन चाहा सब्जेक्ट आ गया मेरे सामने। फिर उसके बाद मेरे आई पॉलिटी, 25 सवाल आए। अब तक की सबसे कठिन पॉलिटी आई थी RS प्री के अंदर, ठीक है। उस 25 में मेरे 7-8 ही राइट हुए। मेरे फिर पसीने मेरे ही आए थे पसीने, मैं घबरा गया। जबकि मैं तो लक्ष्मीकांत नाम की एक मोटी किताब आती वो रट के गया था, फिर भी RPSC ने ऐसा सवाल पूछा कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो अब मेरे पसीने टपक गए, क्योंकि इधर 24 में 7-8 ही हो रहे राइट। अपन तो हार गए बुरी तरीके से, 16-17 तो होने चाहिए थे। लेकिन फिर आई करंट अफेयर्स, लगभग 30 सवाल, और उन 30 सवालों में से भाई साहब 26-27 अपने क्या हो गए राइट। अपन ने कहा मैच तो अपने जीत गए, क्योंकि जितना अपना टारगेट होता है, जो पेपर का लेवल होता है, उससे अंदाज लगने लग जाता है वहाँ हॉल के अंदर ही कि यार अपने को अच्छा लग रहा है, अपन पेपर क्लियर करने जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद सीधा सीधा इतना है कि फर्स्ट पॉइंट यही है कि पेपर में जब आप बैठें तो कूल रहें, पानी वानी ढंग से पी के जाएं, पानी पिएं बीच के अंदर, सुबह फल फ्रूट का सेवन करके जाएं। वहाँ दूसरों को देख के घबराना नहीं है, खुद से ही मतलब रखना है, ठीक है। और यही सोचना कि मैंने बढ़िया तैयारी करी है, मैं आज अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, मेरे को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अपने इष्ट का किसी भी देवता को मानते हो, भैरू जी को, भोपा जी को, किसी को भी मानते हो, उनका मनन कर लेना। यही सोचना कि मैंने मेहनत करी और इस किस्मत मेरे को उसका फल जरूर देगी, और अगर मेहनत नहीं करी तो वो तो फल वैसे भी नहीं मिलना। जीवन में जो ये एक पेपर है, ये मेरे को नहीं परख सकता कभी भी, ठीक है। मैं इसमें अपना अच्छा देने जा रहा हूँ। अगर कुछ होता है, आपको अगर नहीं सोचना, मैं तो बता रहा हूँ पेपर के बाद की बात भी। अगर कोई पेपर के बाद भी परेशान होता है तो बहुत भर्तियाँ हैं, बहुत समय है, आराम से आगे तैयारी करेंगे, ठीक। कोई डिप्रेशन में नहीं आना, कोई दबाव नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात पेपर में वही वाली बात है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा आता है ना उसको ही पहले करो। मैं तो कह रहा हूँ ये टारगेट सेट नहीं करना कि जाते ही मैथ्स रीजनिंग करूँ कि जीके करूँ, उड़ाते जाना। जाते ही अटैकिंग खेलना है। मैं तो कह रहा हूँ कैसे खेलना है, अटैकिंग 20-20 खेलो। जाते ही 20-20 खेलने वाला समझे कि जो सब्जेक्ट फुल आ रहा है ना, बिल्कुल लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। और OMR को बिल्कुल लास्ट के लिए मत छोड़ना कि लास्ट में OMR भरेंगे पूरी एक साथ, नहीं। OMR बीच बीच में भरते हुए चलनी है, बीच बीच में। आप देख लेना बीच में आधा घंटे बाद भरनी चालू कर दी, 1 घंटे बाद, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गोले ढंग से भरना। अधिकांश लोग सही आते हुए भी कई बार क्या करते हैं, सीरीज गलत भर देते हैं गोलों की, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये मैंने आज तक देखा, और ये सबके साथ होता है, किसी से ही पूछ लेना। आप मानो 70 सवाल करके आए, गोले भर के आए 70, उनमें से कितना ही देख लेना आप 3-4 गोले गलत ही भरोगे, बचाए आप फूंक फूंक के कदम रखो। तो मेरे मानना ये है कि वो 3-4 सवाल जो गोले गलत भरने आते हैं ना, वो गोले मत गलत भरना, उनको बहुत सोच समझ के भरना गोलों को, क्योंकि वो 3-4 ही बाद में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं अपने लिए। फिर अपना माथा फोड़ने के अलावा अपने पास कोई उपाय नहीं बचता कि यार आता तो था लेकिन गलत भर दिया, ठीक। तो प्रेशर को हैंडल करें, आराम से पेपर दें कूल होकर के। आपने अच्छी मेहनत करी है, इन 3 दिनों के अंदर किताबों को फास्ट निपटा देना। हाँ, एक और बात सुनो मेरी, जैसे मानो 6 तारीख को पेपर है किसी का, है ना, 5 तारीख को आपको क्या करना है, 5 तारीख को, जैसे 7 का है उनको 6 के लिए बता रहा हूँ, जो 8 को है उनका 7 के लिए बता रहा हूँ। उस दिन आपको डाटा देखना है। क्या देखना है? डाटा, आंकड़े। ये आंकड़े हैं ना, जितने भी आपने पहले पढ़े ना, वो अब याद नहीं होंगे आपको अभी तक, मेरे को विश्वास है भूल गए होंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे आपका 6 को पेपर है तो 5 तारीख को अगर आपने राजस्थान की, भारत की कुछ योजनाएं पढ़ी है, कोई कार्यक्रम पढ़ा है, सरकार ने क्या चीज़ कब चलाई, वो इस दिन एक बार डेट देख लेनी। इस बार कुछ जो नारे हैं, टैगलाइन है, वो देख लेनी। जनसंख्या, हर भर्ती में फिक्स है 2 सवाल कि SC ST का साक्षरता प्रतिशत कितना रहा, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जाति का प्रतिशत कहाँ है, ऐसे जो सवाल आते हैं, एक बार जनसंख्या के आंकड़े पेपर से 1 दिन पहले देख लेने चाहिए, क्योंकि वो याद रह जाते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात, आपने जो अपने अर्थव्यवस्था जो आपकी जुड़ी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, टाइम नहीं रहा इसलिए मैं करा नहीं पाया, उसमें आपको क्या करना है, आर्थिक समीक्षा का जो 1 पेज है उसमें राजस्थान की GDP स्थिर मूल्य पर कितनी है। मैं बोल रहा हूँ जो सुन लो, कराया नहीं मैंने, लेकिन मेरे को पता है आपके पास किताबें होगी। रटना क्या है, स्थिर मूल्य पर राजस्थान की GDP कितनी है, रट लेना, बिल्कुल आता है। प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की GDP कितनी है, ठीक। स्थिर मूल्य पर, प्रचलित मूल्य पर, दोनों पर याद रखनी है, ठीक है। स्टाइल से याद कर लेना, जैसे मोबाइल नंबर याद नहीं करते क्या, वैसे कर लेना, बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक मूल्य सूचकांक,
उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, वो दे रखे होंगे, वो आधार वर्ष याद कर लेना कि कौन से का 1999 है, कौन से का 2004 है। उसके अलावा राजस्थान में कृषि सेक्टर ने इस बार कितना योगदान दिया है जीडीपी में, उद्योग सेक्टर ने कितना योगदान दिया है, सेवा क्षेत्र ने कितना योगदान दिया है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय पिछली बार भी पूछी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय इस बार कितनी रही, स्थिर मूल्य पर कितनी है, प्रचलित मूल्य पर कितनी है, ठीक है। और जो आर्थिक समीक्षा का अगर आपके पास सारांश हो 10-20 पेज का, तो उसमें जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने घोषणाएं करी, वो आपको विशेष क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इतनी बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये डाटा आपको क्या रखने हैं, सारे के सारे ध्यान रखने हैं। आर्थिक समीक्षा के जो डाटे हैं ना, वो आपको पेपर से एक दिन पहले याद जरूर कर लेने हैं, वहाँ भूल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा, पेपर से एक दिन पहले आंकड़े ज़्यादा याद करो। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हुआ, जैसे उदाहरण के लिए एकीकरण की डेट क्या क्या है, प्रजामंडल की डेट क्या 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 है, कौन से प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, ये फटाफट देख लेना है पेपर वाले दिन, एक दिन पहले मतलब। इधर आपके क्या नाम, कौन सा किसान आंदोलन कब हुआ, ठीक है ना, इतना ही देखना है फटाफट, क्योंकि ये आंकड़े याद रखने हैं। ये वो चीज़ है जो सन याद होने बहुत जरूरी है आपको, आजकल सन बन भी खूब पूछ लेते हैं। इधर आपके भारत की आपने ज्योग्राफी पढ़ी, उसमें फटाफट देख लो कौन सा उद्योग कहाँ पर, कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसा हुआ है, कौन कौन से खनिज कहाँ पर निकलते हैं। सेम बात राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आपको करनी है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर, ये तो फटाफट रिवाइज हो सकती है। अब आप रटने बैठो महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी, नहीं भाई, महाराणा प्रताप के युद्ध देख लो फटाफट, महाराणा प्रताप को कौन बनाने गया, कौन बुलाने गया, क्या है वो सब जानते हैं कुल मिला के आप। मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। 5 तारीख को आंकड़े ज़्यादा देख लेना, आंकड़े, क्योंकि आंकड़े वहाँ पर भूल चुके होते हैं। देखो आपने अब तक जितनी भी तैयारी करी है, मेरे को पता है काफ़ी आंकड़े आप भूल गए होंगे, रिवाइज का तो मौका ही नहीं मिला होगा 2 महीने के अंदर, आपको पहली बार ही पढ़ रहे होंगे अधिकांश चीज़। तो 5 तारीख का दिन आंकड़ों के नाम रखना, नींद ढंग से लेना, जिनका दिन में पेपर है उनको तो बहुत मजे, आराम से सो के उठ सकते हैं वो, सुबह वाले नींद का पर्याप्त ध्यान रखना। सर्दी का ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम अगर उस दिन जुकाम हो गया, उस दिन खांसी बुखार होगी ना, तो भाई साहब माइंड क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। कूल रहना है। इस वीडियो में मैंने ज्ञान दे दिया, तो इस ज्ञान को एक बार सुन लेना, सुनना चाहो तो 5-10 मिनट लगेंगे, 2 गुना की स्पीड करके, ठीक है। और अब जो वीडियो आने वाला है थोड़ी देर बाद में आपके पास, वो करंट का वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर इसका तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं।